नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। 22 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिस महान गणितज्ञ के जन्मदिन के कारण ये दिवस मनाया जाता है, आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के कुंभकोणम का एक बहुत ही गरीब परिवार का ब्राह्मण बालक, जो पढ़ने में बहुत ही मेधावी था, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालयी जो शिक्षा होती है, औपचारिक यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वो उस बालक को नहीं मिल पाती है। लेकिन वही बालक कैम्ब्रिज में जाकर के तहलका मचा देता है और श्रीनिवास रामानुजन के नाम से पूरी दुनिया में महान गणितज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तथ्यतः में श्रीनिवास रामानुजन की, वैसे उनका पूरा नाम तो था श्रीनिवास रामानुजन अयंगार, लेकिन अयंगार वो नहीं लिखते थे और रामानुजन के नाम से ही उनको प्रसिद्धि मिली है। ये हैरान करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति की कोई औपचारिक शिक्षा विश्वविद्यालय में नहीं हुई, जो एफए में जो आदमी फेल कर जाता है, और उस फेल करने का कारण भी यही है कि चूंकि सारा ध्यान गणित पे होता है, इसलिए दूसरे विषय में फेल हो जाता है वो विद्यार्थी। और फिर बाप को ये चिंता सताने लगती है कि इसको तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। और एक बार आग बबूला होकर के जब पिता मारने के लिए दौड़ते हैं तो माँ रोकती है कि नहीं, आप ऐसा मत करिए। वैसे ये बालक बहुत ही मेधावी था। मैट्रिक में ही फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है, पूरे ज़िला में प्रथम आता है, उसको छात्रवृत्ति मिलती है। और बचपन से ही ऐसा था रामानुजन की प्रकृति की, वो चुपचाप रहने वाले थे, शांत प्रकृति के अध्ययन में खोए हुए। उनसे आकर के उनके सहपाठी समस्याओं का, गणित की जो समीकरण है उनका हल पूछते थे और वो उसको बताने में, सोचने में तल्लीन हो जाते थे कि बच्चे उनके अंडर पैंट में कंकड़ पत्थर डाल देते थे और उठते थे तो गिरता था और बच्चे उन पे हंसते थे, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, न तो बदला लेने की कोई भावना, न कुछ। वो अपने विचारों में खोए रहते थे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर जो ये अद्भुत बालक था, ये क्या था, ये सारा चमत्कार जो गणित की दुनिया में वो कर पाया बालक, उसके पीछे कौन से कारण थे, जिसके पीछे कोई औपचारिक शिक्षा तक नहीं थी। 22 दिसंबर 1887 को उनका जन्म होता है इरोड में। इरोड उनका निहाल था, लेकिन रहने वाले थे कुंभकोणम के। और जैसा मैंने कहा कि उनकी ख्याति फिर ऐसी हो जाती है कि जो गणित में स्थान है, या कह लें कि भौतिक शास्त्र में जो स्थान है आइंस्टाइन का, या संगीत में स्थान है मोटसार्ट का, वही गणित में स्थान हो जाता है रामानुजम का। बहुत शादी, इनके माता पिता के विवाह के कई वर्षों बाद तक जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो इनकी माँ ने जो है मन्नत मांगी, और वो नामगिरी ग्राम देवी थी। मक्कल गांव में जो ग्राम देवी है नामगिरी, वो नरसिंह, जो विष्णु का नरसिंह अवतार है, आधा मनुष्य और आधा सिंह, उन्हें नरसिंह की पत्नी है नामगिरी, और उनके आशीर्वाद से उनको पुत्र होता है। तो एक संस्कार जो है धार्मिक बचपन से देखते हैं कि बच्चे के ऊपर भी आ जाता है, और बच्चा भी जो है वो अक्सर वो मिस्टिक मोनोलॉग उसको कहते हैं कि रहस्यवादी एक आलाप करता रहता था, और उसमें जो है बहुत गूढ़ प्रश्नों पे वो विचार करता था। जो लोग सुनते थे उनको ये बातें समझ में नहीं आती थी कि ये बच्चा आखिर क्या बात कर रहा है। और एक बार तो कुंभकोणम में बहुत बड़ी सभा में उनका ये रहस्यवादी एक आलाप चल रहा था, और लोग मंत्र मुग्ध होकर के उनकी बातों को सुन रहे थे। और वो जो विषय था जिस पे वो बोल रहे थे, उसमें था कि ईश्वर, शून्य और अनंत के बीच क्या संबंध है। वो शून्य, वैसे आप देखें कि भारतीय दर्शन में, हिंदू दर्शन में शून्य और शून्यता पे काफ़ी विचार हुआ है, और अनंत पर भी काफ़ी विचार हुआ। तो वो इसी पर जो है सो विचार कर रहे थे, और एक तरह से अनंत से उनका नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि रॉबर्ट केनिगल ने उनकी जीवनी लिखी है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, वो व्यक्ति जो अनंत को जानता था। और उस पुस्तक में ये प्रतिपादित किया गया है कि रामानुजन के बाद गणित की दुनिया में कुछ बचता ही नहीं है। बड़े बड़े जो गणितज्ञ थे, हिल्बर्ट, पॉइंकारे, अगर अंक देने की बात होगी तो उनको भी 60 और 80 अंक मिलेंगे 100 में, लेकिन रामानुजन को 100 में 100 अंक मिलेंगे, क्योंकि उनके बाद गणित की दुनिया में कुछ बचता नहीं है। ऐसा उस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है, लिखा गया है।
बड़े बड़े गणितज्ञों के माध्यम से ये बातें बताई गई हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उनका एक जो है सो ईश्वर के साथ आप कह सकते हैं वार्तालाप या एकालाप जो भी है, उस तरह की भी बातें आती हैं, लेकिन वो एफए में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो भी हो, चूंकि गणित में उनकी प्रतिभा इतनी थी और उनकी ख्याति भी हो गई थी, एक तरह से वो एक सेलिब्रिटी बन गए थे अपने इलाके में। तो उनको नेल्लोर के कलेक्टर, जो खुद भी गणित के विद्वान थे, उन्होंने उनको एक टेम्पररी नौकरी दी, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चली। फिर किसी की सिफारिश पर उनको मैड्रास पोर्ट ट्रस्ट में किराने की बाबू की नौकरी मिली। लेकिन कुछ मित्रों की सलाह पर उन्होंने कैम्ब्रिज के कुछ प्रोफेसरों को पत्र भेजा अपने कुछ थ्योरम्स के साथ, जिसमें पहला पत्र उन्होंने लिखा प्रोफेसर एच.एफ. बेकर और दूसरा पत्र लिखा प्रोफेसर E.W. हॉब्सन को, जिसमें उन्होंने अपने कुछ प्रमेय जो थे, कुछ थ्योरम्स भेजे थे। लेकिन इन दोनों ने उनके उन प्रमेयों पर, थ्योरम्स पे कोई टिप्पणी नहीं की और सीधे उनको वापस कर दिया। फिर उनको कुछ लोगों ने सलाह दी कि कैम्ब्रिज में बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और गणित विभाग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर G.H. हार्डी, आप उनको लिखिए। तो उन्होंने लगभग अपने 100 प्रमेय यानी थ्योरम्स उनको भेज दिए और उसमें लिखा कि देखिए, वैसे तो मेरी कोई औपचारिक शिक्षा विश्वविद्यालय की नहीं हुई है, लेकिन मैं गणित के कुछ सूत्रों पर काम करता हूं और उसमें यह अनुरोध था कि अगर ये सूत्र आपको लगते हैं कि सही हैं तो आप इनको प्रकाशित करवा दीजिए। उन सूत्रों को देख करके G.H. हार्डी अचंभित रह गए, हैरान रह गए कि ऐसा गहन सूत्र भला कौन जो है सो निकाल सकता है, उसकी खोज कर सकता है। वो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना गहन जो है सोच सकता है गणित के बारे में। तो फिर उन्होंने 7 पन्नों का एक पत्र लिखा जवाब में, और उसमें लिखा कि मुझे आपके इन प्रमेयों में बहुत दिलचस्पी है, आई एम ग्रेटली इंटरेस्टेड इन थ्योरम्स बट आई नीड प्रूफ, मुझे प्रमाण चाहिए। और उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि देखिए, मुझे तो बहुत खुशी है कि आपने मुझे जवाब दिया, लेकिन जो मेरी पद्धति है उसको आप शायद समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि जो मेरे परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको आप देखिए, सत्यापित करिए, वेरीफाई करिए कि वो सही है कि नहीं है। तो इसको लेकर के जब वो कैम्ब्रिज में काफ़ी चर्चा हुई, और जैसा मैंने कहा कि जब वो पत्र लिखा उन्होंने हार्डी को, तो पूरे कैम्ब्रिज में एक तरह का जो है सो भूचाल आ गया कि भाई, इस तरह के थ्योरम्स गणित के कौन दे सकता है। तो इस पर वहाँ कुछ लोगों को लगा कि शायद जो है ये रामानुजन अपनी बात, अपने सिद्धांत, अपने सूत्र जो है उसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं हार्डी उसे चुरा न लें। गणितज्ञ प्रोफेसर E.H. नेविल ने लिखा कि पहले तो उनको लगा कि ये जो पत्र है एक तरह का जो है सो झांसा है, झांसा पट्टी है, भ्रामक है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए भेजा गया है या कहीं से कुछ चुरा करके भेज दिया गया है। लेकिन हार्डी ने न तो इसका जो है इसकी पुष्टि की, न ही इसका खंडन किया कि ये भ्रामक है, होक्स है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर लिखा जवाब में कि आप इसका प्रमाण हमको भेजिए। लेकिन साथ ही साथ हार्डी ने ये भी लिखा कि दे, मतलब वो जो प्रमेय थे, दे डिफीटेड मी कम्प्लीटली। ये बातें उन्होंने बाद में स्वीकार की हैं कि ऐसा उनको लगा। और जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो प्राइम नंबर्स पे उन्होंने अपने विचार भेजे थे वो चौंकाने वाले थे। उसमें काफ़ी जो है सो गंभीर था और हार्डी इस पर सोचने को विवश हुए। उन्होंने कहा कि आप कैम्ब्रिज आ जाइए, लेकिन कैम्ब्रिज जाने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि कैम्ब्रिज जाने से यानी उनको समुद्र पार करना पड़ेगा। और उस समय भारत में एक मान्यता थी, खास करके जिस जाति से वो आते थे, ब्राह्मण थे, कि अगर कोई समुद्र पार करता है तो वो जो है जाति से बहिष्कृत हो जाता है, उसका आध्यात्मिक प्रदूषण हो जाता है। तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब उनको काफ़ी कहा गया कि आप कैम्ब्रिज आइए, तो उन्होंने फिर वही ग्राम देवी नामगिरी के सामने उन्होंने ध्यान किया उनका, और तीसरे दिन ध्यान में मध्य रात्रि में उनको प्रकाश की एक चमक दिखाई पड़ी, और उन्होंने उसका अर्थ ये निकाला कि ग्राम देवी की अनुमति मिल गई है कि तुम जा सकते हो। वो ग्राम देवी यानी महालक्ष्मी का ध्यान वो कर रहे थे। जैसा मैंने कहा, वो नरसिंह की पत्नी है और उनका ध्यान कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उनको जाना है। ये जो देवी के साथ उनका जो कम्युनियन है या जो उनका ध्यान है, इसकी भी बड़ी भूमिका है उनके सूत्रों में।
और उन्होंने खुद ये कहा भी है कि कोई भी समीकरण है या सूत्र है वो व्यर्थ है, अर्थहीन है, यदि उससे ईश्वर का भाव नहीं निकलता है। श्रीनिवास रामानुजन जो है वो प्योर मैथमेटिक्स को मानते थे, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में उनका विश्वास नहीं था। और जो उनके गुरु हुए हार्डी, वो भी प्योर मैथमेटिक्स को ही मानते थे। खास करके जब विश्व युद्ध में उन्होंने जिस तरह से देखा कि बम बरसाए गए और तबाही हुई, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि गणित का इस्तेमाल अन्य विषयों के लिए किया जाता है, जिसमें कि उसका सैनिक इस्तेमाल भी है, और तरह की केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कंप्यूटर में, बिजनेस में बहुत जगह जो है सो अप्लाइड मैथमेटिक्स का इस्तेमाल, मतलब अप्लाई किया जाना। तो इससे उनको जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स से ही एक तरह की वितृष्णा हो गई, और रामानुजन भी प्योर मैथमेटिक्स में ही विश्वास करते थे और उसी पर काम करते थे। तो यहाँ पर दोनों में एक समानता भी थी, लेकिन एक फर्क भी था कि जहाँ हार्डी बिल्कुल ही निरीश्वरवादी थे, एथेइस्ट थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, वहीं रामानुजन के जीवन में देखने को मिलता है कि वो अक्सर उस देवी की बात करते थे कि मैं स्वप्न में देखता हूँ और मुझे बहुत सारे सूत्र वहीं से मिलते हैं। जब उनसे पूछा जाता था कि आपको ये सारे सूत्र कहाँ से मिले हैं, तो उन्होंने कई बार कहा कि स्वप्न में मैं देखता हूँ कि देवी हैं, एक बिल्कुल लाल पर्दा है जो रक्त के प्रवाह से बनता है, और उस पर फिर कुछ लिखा हुआ आता है सूत्र, और फिर मैं जागता हूँ तो मैं उन सूत्रों को लिख लेता हूँ। यानी जो ग्राम देवी थी नामगिरी, वो उनको सपने में सूत्र बताती थी, और वही सूत्र जो है वो लिख करके उस पर फिर काम करते रहते थे। तो ये एक तरह का जो है सो आध्यात्मिक मान लें या सुपरनैचुरल जो है सो एक शक्ति उनकी थी, जिससे वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन जो सूत्र था वो बिल्कुल अकाट्य था, और इसका एक उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक उदाहरण जो बहुत चर्चित है कि लंदन में जब वे बीमार पर पड़ गए, उनको तपेदिक हो गया था, और उस जमाने में तपेदिक होने का मतलब यानी ट्यूबरकुलोसिस होने का मतलब होता था कि उस व्यक्ति की मौत निश्चित है, क्योंकि उसका इलाज असाध्य रोग माना जाता था। उनसे अस्पताल में मिलने के लिए प्रोफेसर GH हार्डी आए, और उन्होंने कहा कि जिस कार से मैं आया हूँ उस कार नहीं, टैक्सी का नंबर है 1729। तो ये बड़ा ही एक लगता है कि अब शकुन वाला नंबर है, बड़ा ही डल नंबर है। तो इस पर रामानुजन ने कहा कि नहीं नहीं, ये नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कई सूत्र हैं। 1729 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, या फिर 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। तो इस तरह से उन्होंने 4 सूत्र बता दिए। GH हार्डी को उनको समझने में, 3 को समझने में 6 महीने लगे, और पाया कि इन्होंने जो कहा था वो सूत्र बिल्कुल सही है, लेकिन जो चौथा था उसको GH हार्डी नहीं समझ पाए। 22 सालों तक काम होता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु के समय पहले कह दिया था कि इस पे काम करते रहो, क्योंकि अगर रामानुजन ने कोई सूत्र दिया है तो वो सही ही होगा, वो गलत नहीं हो सकता है। इसलिए उनके सारे सूत्र सही निकलते। वैसे एक बार ये भी GH हार्डी ने लिखा है कि 1-2 जगह मुझे लगा गलत है, मैंने उनको पढ़ाया, सिखाया, समझाया, और वो मान भी गए, लेकिन जितना मैंने उनको सिखाया उससे ज़्यादा मैंने उनसे सीखा है, ऐसा उन्होंने माना है। और 1937 में जब 50 वर्ष पूरे हुए थे तो मृत्युपरांत कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि उनका निधन तो 1920 अप्रैल में ही हो गया था, 32 वर्ष की अवस्था में। तो 50वें वर्ष में जब उनकी जयंती मनाई गई थी, तो उसमें उन्होंने रामानुजन पर लेक्चर्स करके, हार्डी की पुस्तक छपी थी जिसमें हार्डी के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कि किस तरह के उन्होंने उसमें ये कहा कि रामानुजन वॉज द मोस्ट रोमांटिक फिगर इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। वैसा रोमांटिक व्यक्ति जो है सो और कोई नहीं मिलता है। और फिर 1987 में इलिनॉइस यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, वहाँ उनकी शतवार्षिकी सेंटेनरी मनाई गई, और 125 पूरे विश्व के जो महान गणितज्ञ थे वो जमा हुए और चर्चा हुई। लेकिन वापस आए और फिर उनका निधन हो जाता है 32 वर्ष की उम्र में 1920 में। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ गणित की दुनिया को दिया। लेकिन ये भी माना जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि गणितज्ञ जो देते हैं वो बहुत ही कम उम्र में ही देते हैं। और GH हार्डी ने अपनी पुस्तक मैथमेटिशियंस एपोलॉजी, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप रॉयल सोसाइटी के सदस्यों की औसत उम्र देखेंगे तो सबसे कम जो है औसत उम्र गणितज्ञों की होती है,
और खुद श्रीनिवास रामानुजन को 31 साल में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बना दिया गया था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत को बहुत ही हे दृष्टि से अंग्रेज देखते थे, उनको बौद्धिक रूप से काफ़ी नीचे मानते थे कि बौद्धिक रूप से भारतीय बड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन रामानुजन ने दिखा दिया कि भारतीय बौद्धिक रूप से कितने विकसित और उन्नत हो सकते हैं और पूरे विश्व को चकाचौंध में डाल सकते हैं। ऐसी बौद्धिक जो है सो प्रखरता, ऐसा तेज इतने तेजस्वी होते हैं। तो उसी पुस्तक में जो मैथमेटिशियंस एपोलॉजी है, उसमें प्रोफेसर G.H. हार्डी ने लिखा है कि ऐसे बहुत सारे गणितज्ञ हुए हैं पूरे विश्व में, जैसे कि 19वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे नील्स हेनरी एबेल। उन्होंने 19 साल में जो सूत्र दिया, उससे पूरी दुनिया जो है सो हैरान रह गई। और उसके बारे में चार्ल्स हर्म्यूट ने लिखा है कि जो सूत्र उन्होंने दिए थे वो विश्व के गणितज्ञों को 500 साल तक के लिए व्यस्त कर दिया। यानी उन सूत्रों पे 500 साल तक काम होते रहेंगे, इतने गहन सूत्र थे। और उनका निधन 27 वर्ष की अवस्था में हो गया। इसी तरह से एक और गणितज्ञ का उन्होंने उदाहरण दिया कि एवरिस्टिक गैलोइस बड़े महान गणितज्ञ थे, और उन्होंने किशोरावस्था में, यानी 17-18 टीनेजर कहते हैं, टीनेजर किशोर के रूप में, शायद 16 साल हो 17 साल की उम्र में, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गंभीर सूत्र दिए और 21 वर्ष की अवस्था में उनका निधन भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और खुद रामानुजन जो थे वो 32 साल की अवस्था में ही इस दुनिया से कूच कर गए। उनके जाने के बाद भी उनके सूत्र पे भी काम हो रहा है, बल्कि 100 साल के बाद भी जो है वो कंप्यूटर साइंस में या पॉलीमर केमिस्ट्री में या कैंसर के इलाज में बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी कोई कल्पना उस समय नहीं कर सकता था, लेकिन उनके फॉर्मूला पे अभी भी काम हो रहा है। मरने के बाद बहुत सारे विवाद भी उनको होते रहे कि उनके सारे डॉक्यूमेंट को उनकी पत्नी ने जान के ने रख लिया। उनके भाई ने इस तरह की शिकायत की थी। 1968 में एस चंद्रशेखर को जब रामानुजन मेडल मिला था तो उन्होंने भाषण में कह दिया था कि एक बार रामानुजन आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे। इस पर बड़ा हंगामा हुआ कि खुद को जो है सो वो ख्याति दिलाने के लिए इस तरह की विवादास्पद बातें कर रहे हैं। उनके चाचा सीवी रमन ने भी कहा था कि चंद्रशेखर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद भी लगातार जो है चर्चा चलती रहती है, उनके सूत्रों पर भी काम हो रहे हैं। और जिस पुस्तक की मैंने चर्चा की, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, उस पर फिल्म भी बनी है, उन पर कई इस तरह की फिल्में बनी हैं। तो इस एक जो है अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सामान्य मेहनत से केवल प्राप्त नहीं कर सकता है, वैसा एक व्यक्ति है जिसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। अब किस हद तक वो जो है सो दैवीय शक्ति का कमाल था, इसके बारे में हार्डी कहते हैं कि शायद बढ़ा चढ़ा के इस बात को कहा गया है, लेकिन ये बातें भी आती हैं। अब कितना सही है कितना नहीं है इस पर विवाद हो रहा है, लेकिन जो भी हो, गणित को जो उन्होंने दिया है उसके लिए पूरा संसार उनका ऋणी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम अगर अच्छा लगा हो तो उसको आप अपने मित्रों के साथ जो है साझा करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।